हम सभी स्कूल की किताब से जानते हैं कि इस धरती पर मानव का विकास कैसे हुआ, लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिक फैक्ट्स ऐसे हैं जो इस विकास के बारे में आपको हैरान कर देंगे। आइए गहराई से जानें और उन फैक्ट्स को जानें जो अभी भी हमसे छिपे हुए हैं। हम यकीन दिलाते हैं कि वीडियो देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। अडैप्टेबिलिटी प्रकृति के सबसे महान आश्चर्यों में से एक है। मनुष्यों के लिए कुछ परिस्थितियों में उन्हें जीवित रहने में मदद करने के लिए समय के साथ जेनेटिक म्यूटेशंस होता है। उदाहरण के लिए, तिब्बत के लोगों में ऊंचाई पर होने वाली बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। एक पर्यटक आल्प्स में मर सकता है यदि वे ठीक से अनुकूलन नहीं करते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। जन्मजात लक्षण भी विकास का प्रमाण है। कुछ लोगों के घुटने के पीछे एक अतिरिक्त हड्डी होती है जिसे फैबेला कहा जाता है। कुछ लोग बिना अपेंडिक्स के पैदा होते हैं। हालांकि यदि आप प्रमाण चाहते हैं तो आप अपनी कलाई पर एक नजर डाल सकते हैं। अपनी बाह को आगे बढ़ाते हुए अपने थंब को अपनी छोटी उंगली से स्पर्श करें। यदि आप अपनी कलाई के बीच में एक उभरी हुई रेखा देखते हैं तो आप उन 85% लोगों में से हैं जिनके पास अभी भी यह एक्स्ट्रा टेंडन है। वैज्ञानिकों के अनुसार टेंडन एक बचा हुआ लक्षण है जब प्रागैतिहासिक लोगों को भाले पकड़ना और फेंकना पड़ता था। हालांकि जीवन के विकास के साथ लोगों को अब भोजन की तलाश करने की आवश्यकता नहीं रही। यह उन 15% की व्याख्या करता है जो टेंडन के साथ पैदा नहीं होते हैं। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपने दांत बाहर निकाल लेते हैं या गुर्राने लगते हैं। यह व्यवहार बड़ी बिल्लियों और भेड़ियों जैसे शिकारियों में भी देखा जाता है। आग की खोज से सिर्फ प्रौद्योगिकी ही नहीं बनी। रिसर्च के अनुसार मनुष्यों के जीवन का विकास तब शुरू हुआ जब उन्होंने आग से खाना पकाने का तरीका खोजा। पका हुआ खाना खाने से इंसानों के दांतों और आंतों पर असर आसान होता है। कभी आप कल्पना करें कि अगर हम आज भी कच्चे मांस को हड्डी से काट के खाते तो कैसा होता। जब से लोगों ने अपना भोजन आग से पकाना शुरू किया, समय के साथ मनुष्यों के दांत और पाचन तंत्र छोटे होते गए। यदि आप प्लेटिपस पर नजर डालें तो आपको लगेगा कि इसे सिम्स रैंडमाइजर द्वारा बनाया गया था। न केवल वे अजीब तरह से प्यारे हैं, बल्कि आनुवंशिकी में भी प्लेटिपस अद्वितीय है। प्लेटिपस एकमात्र ऐसा जानवर है जो अंडे देता है फिर भी दूध देता है। यह सरीसृपों से अद्वितीय जहर, साथ ही इलेक्ट्रोलोकेशन भी पैदा करता है। यदि आप कभी बच्चे थे तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे अपने कानों को कैसे हिला सकते थे या हिला सकते हैं। आपने उत्साहपूर्वक अपने माता पिता या दोस्तों को भी दिखाया होगा। हालांकि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। दरअसल 85% लोग अपने कान नहीं हिला सकते। वैज्ञानिकों के अनुसार बाहरी कान में ऑरिक्यूलिस मांसपेशियों को हिलाने की क्षमता एक विकासवादी गुण है जिसने पूर्वजों को ध्वनियों का पता लगाने में मदद की थी। जब लोगों ने समूहों में रहना शुरू कर दिया तो इससे सुनने की क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता समाप्त हो गई। इस प्रकार इस आनुवंशिक गुण को कुछ वंशों से समाप्त कर दिया गया। कौन जानता था कि सीटी बजाने या क्लोवर टंग बनाने जैसी अजीब क्षमताएं जीवन के विकास का प्रमाण हैं? विज्ञान के अनुसार वह प्रतिवर्त जो मछली के गलफड़ों पर पानी को धकेलता है और उभयचरों को हवा निगलने पर मजबूर करता है, मनुष्यों द्वारा असफल रूप से नकल की गई थी। हमें पानी के भीतर सांस लेने की क्षमता देने के बजाय रिफ्लेक्स डायाफ्राम में एंटन पैदा कर सकता है, जिसे हम हिचकी के रूप में जानते हैं। गैलापागोस द्वीप समूह में 5 सप्ताह के प्रवास के बाद चार्ल्स डार्विन विकासवाद के सिद्धांत के साथ आए। हालांकि आम धारणा के विपरीत उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस सिद्धांत का निर्माण नहीं किया, बल्कि वह बस द्वीप समूह के विभिन्न द्वीपों के बीच स्थानीय वन्य जीवों का अवलोकन करता रहा। बाद में उन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अध्याय 2 में कहा कि गैलापागोस की उनकी यात्रा ने उनके सिद्धांत को प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने इसे कभी भी विकासवाद का सिद्धांत नहीं कहा। इसके बजाय डार्विन ने अपने सिद्धांत को डेसेंट विद मॉडिफिकेशन के सिद्धांत के रूप में संदर्भित किया। हालांकि हम बिल्कुल कछुए नहीं हैं जो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन काल की बात आती है तो मनुष्य बहुत भाग्यशाली होते हैं। मक्खियां केवल एक दिन के लिए जीवित रहती हैं और नर मधुमक्खियां किसी से संबंध बनाने के बाद सचमुच फट जाती हैं और मर जाती हैं। पशु साम्राज्य के अन्य सदस्यों के लिए वे लगातार गर्मी चक्र में रहेंगे और मरने तक प्रजनन करेंगे। हालांकि
मनुष्य उन कुछ प्रजातियों में से एक है जो मेनोपॉज या इनफर्टिलिटी के बाद भी लंबे समय तक जीवित रह सकती है। इससे पहले कि होमिनिड ठीक से चल सके, मानव श्रोणि विकसित हो गया ताकि होमो इरेक्टस को सीधा चलने की अनुमति मिल सके। हालांकि विकसित पेल्विक संरचना ने मनुष्यों में बच्चे पैदा करने के जोखिम को बढ़ा दिया है। एक और दोधारी विशेषता पीठ के निचले हिस्से में काट का वक्र है, जो हमारे संतुलन में मदद करता है। डूबी हुई संरचना के कारण यह हमें अन्य जानवरों की तुलना में दर्द और रीढ़ की हड्डी की चोट के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। खौफनाक रेंगने वालों की तरह हमारी लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने वाला कुछ भी नहीं है। जब हम फर्श पर तिलचट्टों से बचने के लिए अपने पैर उठाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि वे अभी भी उड़कर हमारी ओर आ सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि कुर्सी या सोफे पर अपने पैर ऊपर उठाने की हमारी प्रवृत्ति प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। शोध के अनुसार प्रागैतिहासिक लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के कारण भयभीत या चिंतित होने पर लोगों को ऊंची स्थिति लेने की इच्छा महसूस होती है। जिस तरह शुरुआती स्तनधारी शिकारियों या खतरों से बचने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाते थे, उसी तरह जब हम फर्श पर कोई कीट देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी कई सारे अनसुनी रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। रहस्यों से भरा एक नई एपिसोड में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।